उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी और आप लोग अपना 100% देकर मेरे स्कूल पढ़ाई में लगे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा क्या है जी, नज़दीक है जी। तो आपको अपने आप को अभी 100% मेरे स्कूल आपको बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए, बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको मेरे स्कूल कहाँ ध्यान देना चाहिए जी? तो पढ़ाई पर देना चाहिए जी, और आप लोग दे रहे होंगे जी। मेरे स्कूल आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका 8 चल रहा था मेरे स्कूल, जिसका एक क्लास हो चुका है। ये मेरे स्कूल आपका सेकंड क्लास है जी। तो मेरे स्कूल इस चैप्टर को हम मेरे स्कूल इस क्लास में हम समाप्त करने वाला नहीं है। हम मेरे स्कूल अगले क्लास में हम समाप्त कर देंगे मेरे स्कूल इस चैप्टर को। मेरे स्कूल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर मेरे स्कूल 8 का, मेरे स्कूल चैप्टर नंबर जो आपका 8 है बायोलॉजी का मेरे स्कूल, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण मेरे स्कूल, इसको हम 3 क्लास में समाप्त करेंगे जी। कितने क्लास में जी? तो कहेगा 3 क्लास में इसको हम समाप्त करेंगे जी। ठीक है, हम दो समाप्त मेरे स्कूल सॉरी 2 क्लास में भी हम इस चैप्टर को समाप्त कर सकते थे, लेकिन मैं आपको 3 क्लास में समाप्त करूँगा जी। क्यों समाप्त करूँगा जी? क्योंकि आपको हमें समझाना है 100%। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूलों मैं आपको मेरे स्कूलों ऐसा समझाऊँगा जो आपको 100% समझ में आएगा जी। कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में जी। मैं आपको मेरे स्कूलों जो भी प्रश्न का उत्तर लिखाऊँगा, जो आपको मेरे स्कूलों एक बार में मेरे को प्रश्न का उत्तर मैं मेरे स्कूलों नहीं लिखाऊँगा, मैं समझाऊँगा मेरे स्कूलों, आप एक बार में या 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा मेरे स्कूलों। ये आप पर डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट को 1 बार में समझ में आता है, कोई स्टूडेंट को 2 बार में समझ में आता है, कोई स्टूडेंट को 3 बार में समझ में आता है जी। ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है जी, कि कितना आप समझने के लिए एक्साइटेड है जी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल जी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। हम ज़्यादा मेरे स्कूल टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है जी। तो मेरे स्कूल समझिए, आज की क्लास में हमारा पहला मेरे स्कूल टॉपिक का नाम है मेरे स्कूल आहार श्रृंखला जी। पहला टॉपिक का नाम क्या है जी? तो कहेगा आहार श्रृंखला नाम है। आहार श्रृंखला समझना अब काफ़ी ज़्यादा ईजी है जी। क्या है जी? काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आइए समझाते हैं जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। मेरे स्कूल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से और सीधा तरीके से समझिए जी। समझिए मेरे स्कूल में एग्जाम्पल से समझाता हूँ जी। तो मेरे स्कूल में एक घास है, घास को कौन खा सकता है जी? तो कहेगा बकरी खा सकता है ना जी। बकरी को कौन खा सकता है जी? तो कहेगा मनुष्य खा सकता है ना जी। बिल्कुल खा सकता है जी। तो यहाँ पर एक देखिए तो श्रृंखला बना कि नहीं जी? बिल्कुल बना जी। और मेरे स्कूल यहाँ पर एक ऐसा श्रृंखला बना है जो मेरे स्कूल क्या कर रहा है जी? तो मेरे स्कूल ये भोजन के मेरे स्कूल आधार पर क्या कर रहा है जी? जीवों का मेरे स्कूल क्रम बता रहा है कि नहीं जी? बिल्कुल बता रहा है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर जो श्रृंखला बना है मेरे स्कूल, ठीक है जी, जो मेरे स्कूल यहाँ पर जो श्रृंखला बना है, यही मेरे स्कूल श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? आहार श्रृंखला कहते हैं। थोड़ा मेरे स्कूल हम इसको और अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं, तो समझिए जी। अब मेरे स्कूल ये घास को क्या खाएगा जी? बकरी खाएगा, मनुष्य खाएगा जी। या मेरे स्कूल मैं आपको और क्या और मेरे स्कूल दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर समझा सकता हूँ, लेकिन सबसे ईजी एग्जाम्पल मेरे स्कूल ये है, और इसे समझाने में आपको 100% समझ में आएगा मेरे स्कूल, इसलिए हम सबसे ईजी एग्जाम्पल लिए हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल एक श्रृंखला बना जी, ठीक है। और मेरे स्कूल ये ऐसा मेरे यहाँ पर जो श्रृंखला बना है मेरे स्कूल, ये क्या कर रहा है मेरे स्कूल? पारिस्थितिक तंत्र में मेरे स्कूल भोजन के आधार पर जीवों का क्रम बता रहा है जी। मेरे बता रहा है मेरे स्कूल। तो इसी को तो कहते हैं आहार श्रृंखला जी। क्या कहते हैं जी? आहार श्रृंखला कहते हैं जी। मेरे स्कूल घास है जी, ठीक है। मेरे स्कूल समझिए, पौधा है जी, ठीक है जी। तो पौधा है, ठीक है जी, पौधा है जी। तो पौधा कौन खाएगा जी? तो मेरे स्कूल ग्रास से मेरे स्कूल ग्रास मेरे स्कूल हॉपर खाएगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल ग्रास हॉपर को कौन खाएगा जी? तो कहेगा ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बताइए जी। तो ग्रास हॉपर को खाएगा कौन जी? तो कहेगा छिपकली। कौन खाएगा जी? तो मेरे स्कूल इतना बड़ा मैं एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ जी, सिंपल से समझिए। मेरे स्कूल पौधा को खाएगा हिरन जी, ठीक है।
पौधा को खाएगा हिरन, और मेरे सुनो हिरन को कौन खाएगा जी? तो कहेगा हिरन को खाएगा शेर जी। तो यहाँ पर देखिए तो एक श्रृंखला, यहाँ पर श्रृंखला मेरे सुनो बना कि नहीं जी? यहाँ पर मेरे सुनो एक श्रृंखला बना कि नहीं, बताइए जी। यहाँ पर एक श्रृंखला बना कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल बना है यहाँ पर एक श्रृंखला। और मेरे स्कूल यहाँ पर जो श्रृंखला बना है मेरे स्कूल, जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या कर रहा है जी? पारिस्थितिक तंत्र में मेरे स्कूल भोजन के आधार पर जीवों का क्रम मेरे स्कूल बता रहा है जी। तो मेरे स्कूल इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं जी? आहार श्रृंखला कहते हैं जी। क्या समझ में आ गया जी? बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ पर एक मेरे श्रृंखला बना है जी, ठीक है, कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। मेरे स्कूल यहाँ पर एक क्या मेरे स्कूल श्रृंखला बना है जी, ठीक है जी। और मेरे स्कूल ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, यहाँ पर एक श्रृंखला बना है। और मेरे स्कूल ये जो श्रृंखला बना है, ये श्रृंखला ये बता रहा है जी कि भोजन के आधार पर मेरे स्कूल जीवों का क्रम बताता है, ठीक है। भोजन के आधार पर क्या बताता है जी? जीवों का क्रम बताता है मेरे स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ आहार श्रृंखला मेरे स्कूल आप समझ गए होंगे जी। आहार श्रृंखला को मेरे स्कूल आप समझ गए होंगे जी, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगा जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, तो कहिएगा वैसा श्रृंखला जो पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के आधार पर जीवों का क्रम बताता हो, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे में घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा। पौधा है तो पौधा का मेरे इसको कौन खाएगा जी? हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा जी? शेर खाएगा जी। एक दो ठो आपको एग्जाम्पल और दे देते हैं जी, समझिए मेरे इसको एक ठो एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे इसको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे इसको, आपको हम समझा रहे हैं जी। मेरे इसको क्या है जी? मेरे पास मेरे इसको पौधा है जी, ठीक है। क्या जी? पौधा को मेरे इसको खाएगा कौन जी? तो ग्रास मेरे इसको हॉपर खाएगा जी, ठीक है। इसको कौन खाएगा जी? मेरे इसको कौन खाएगा जी? इसको खाएगा मेढक। कौन खाएगा जी? मेढक कौन खाएगा जी? तो कहेगा सर्प। सर्प मतलब सांप। और सांप को कौन खाएगा जी? तो कहेगा बाज, या मेरे इसको बोल सकते हैं गिद्ध, ठीक है जी। तो ये आपका मेरे इसको तीसरा एग्जाम्पल हो गया जी। तो समझ गए होंगे मेरे इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है जी आहार श्रृंखला को समझने में जी। समझ रहे मेरे इसको? समझ गए? मतलब यहाँ पर एक ऐसा श्रृंखला बनता है जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहता है जी? भोजन के आधार पर जीवों का क्रम बताता है। यही मेरे इसको इसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं जी। आगे समझिए आहार जाल। मेरे इसको आहार जाल, इसको आपको समझना होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो आहार जाल को जी। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, समझिए जी बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको आहार जाल को समझा रहा हूँ जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। हमारे पास मेरे सुनो क्या है जी? तो मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। हमारे पास पौधा है जी। क्या है जी? तो कहेगा पौधा है। क्या है? तो कहेगा पौधा है, ठीक है। क्या है जी? पौधा है जी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पौधा हमारे पास है जी। क्या है? तो हमारे पास पौधा है। क्या है जी? पौधा है जी। तो मेरे सुनो पौधा कौन खाएगा जी? तो कहेगा पौधा को बकरी खाएगा, ठीक है। बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा जी? तो कहेगा बकरी को मनुष्य खाएगा। मनुष्य मनुष्य खाएगा जी। कौन खाएगा जी? तो मनुष्य खाएगा। मेरे स्कूल मनुष्य को कौन खाएगा जी? तो मनुष्य को शेर खाएगा जी। कौन खाएगा जी? तो शेर खाएगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल फिर शेर किसको खाएगा जी? तो शेर खाएगा मेरे स्कूल किसको जी? तो मेरे स्कूल शेर खाएगा हिरन को जी।
ठीक है, किसको खाएगा जी? तो कहेगा हिरन को मेरे सुनो शेर खाएगा जी। और मेरे सुनो अब पौधा को मेरे सुनो हिरन भी खाएगा कि नहीं जी? बताइए, क्या पौधा को हिरन खाएगा? तो कहेगा बिल्कुल खाएगा। मेरे सुनो, क्या पौधा को मनुष्य खाएगा? तो कहेगा बिल्कुल खाएगा। क्या बकरी को मेरे सुनो शेर खाएगा? तो कहेगा बिल्कुल खाएगा। क्या मेरे सुनो हिरन को शेर खाएगा? तो कहेगा बिल्कुल खाएगा। क्या मेरे सुनो हिरन को मनुष्य खाएगा? तो कहेगा बिल्कुल खाएगा। मतलब मनुष्य कुछ भी खा सकता है। चाइना के अगर आदमी को आप ला कर मेरे सुनो कुछ भी दे दीजिए, सब कुछ खाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर देखिए तो मेरे सुनो, एक बात आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर भोजन के आधार पर मेरे सुनो क्या हुआ, ये सभी क्या है जी? तो जीव है। क्या है? जीव है। तो यहाँ पर भोजन के आधार पर मेरे सुनो जीवों के बीच एक जाल जैसी संरचना मेरे सुनो यहाँ पर बना है कि नहीं जी? बताइए, बना है ना मेरे सुनो? जो हम ना देखते हैं मछली फंसाने वाला जाल, ठीक है जी, देखे ना जी? बिल्कुल जी। देखिए तो यहाँ पर उसी तरह से एक जाल बना है कि नहीं जी, कि ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है जी। जाल में क्या होता है, यहाँ ये मछली फंस गई, हम मछली फंस गई, यहाँ ये मछली फंस गई, यहाँ ये मछली फंस गई, यहाँ पर ये मछली फंस गया। ठीक है जी, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या हो गया जी, भोजन के आधार पर मेरे स्कूल जीवों के बीच यह मेरे स्कूल यहाँ पर क्या बन गया जी, एक जाल जैसे संरचना बन गया कि नहीं? तो क्या बिल्कुल बन चुका है। तो इसी को कहते हैं आहार जाल। क्या कहते हैं जी? आहार जाल कहते हैं। ये आपको फिगर बनाना है मेरे सुनो, ठीक है? पहले आपको आहार जाल क्या होता है इसको लिख देना है जी, फिर इसके बाद ये फिगर बना देना है जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भोजन के लिए जो जीवों के बीच इसमें एक जाल जैसा संरचना बन गया है जी। मतलब ये इसको खाएगा तो ये भी इसको खाएगा, ये भी इसको खाएगा। मतलब यहाँ पौधा को बकरी खा रहा, तो कह रहा, पौधा कह रहा है कि तोरो कोई खाए वाला है, तो बकरी को मनुष्य खाएगा। फिर मनुष्य खा गया तो मनुष्य को भी बकरी कह रहा है कि मनुष्य तुमको भी कोई खाए वाला है, तो शेर खा गया जी। समझ गए? फिर मेरे उसको बकरी को से मेरे उसको शेर खा गया। ठीक है मेरे उसको फिर हिरन को शेर खा गया। फिर मेरे उसको पौधा को मनुष्य खा गया। तो यहाँ पर भोजन के आधार पर क्या है मेरे उसमें जाल जैसा संरचना बन गया है जी, इसी को कहते हैं जाल, आहार जाल जी। ठीक है, तो लिखना है पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के आधार पर जीवों के बीच जाल जैसी संरचना बनती है, उसे आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आहार जाल कहते हैं। क्या आपको समझ में आया जी? क्या आपको समझ में मेरे बात आया? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आया जी, मेरी बात को बिल्कुल समझ में आया है। समझ रहे मेरे इसको? समझ रहे मेरी बात को? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, हमको समझ में आ गया आहार जाल क्या होता है। मतलब यहाँ पर मेरे इसको एक दूसरे को कोई भी मेरे इसको ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है। ठीक है मेरे इसको मतलब पूरा ओझरा गया जी। ठीक है जी, तो जब पूरा ओझरा जाता है एक जाल जैसा बन जाता है कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल पता नहीं आपको चल चल रहा है जी कि मेरे सुनो कि आपको ये किसको खा रहा है, ये किसको खा रहा है, ये किसको खा रहा है, जिसको मन जिसको वो भी खा रहा है, उसको वो भी खा रहा है, उसको वो भी खा रहा है, और ये मेरे सुनो खा रहा है, तो यहाँ पर एक जाल जैसा संरचना बन गया जी। ठीक है जी, इसको इसी को कहते हैं आहार जाल। आहार जाल मतलब मेरे सुनो यहाँ पर क्या होगा जी, जितने भी आहार के यहाँ पर मेरे सुनो सारे के जितने भी आहार है मेरे सुनो उसको यहाँ पर मेरे सुनो वो मेरे सुनो क्या हो गया जी? समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे समझना है मेरे सुनो, अपशिष्ट पदार्थ के मेरे सुनो दो प्रकार होते हैं जी। कितने प्रकार जी? दो प्रकार होते हैं जी। अपशिष्ट पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला जी तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है जी, तो अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट वेस्ट मैटर। ठीक है जी, समझ मेरी बात को जी? तो आप समझिए कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है जी। तो सिंपल सा है जी, आप देखे होंगे कि आपके घर में कोई सामान खराब हो जाता है, तो खराब होने पर भी आप उसको फिर उसको किसी न किसी रूप में फिर उसको यूज कर लेते हैं जी, उपयोग कर लेते हैं जी। क्या आपको हम समझाएं आपके मेरे सुनो लैंग्वेज में जी? तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे सुनो आपके पास जो बाल्टी में जो खाद आता है जी, उसको देखें
तो कहेगा बिल्कुल। उससे जब नीमन रहता है तो क्या लाते हैं जी? तो कहेगा जब वो ठीक रहता है तो उससे हम पानी लेकर जाने और लाने में और रखने में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कहेगा बिल्कुल। और जैसे ही कहीं से फूट जाता है, टूट जाता है, तो उसको काट के जो छोटका जो मेरे सुनो गाय का जो बचवा होता है उसको खाना खिलाने में यूज कर लेते हैं। जब वो टूट जाता है मतलब वो वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया तो उसको क्या करें? उसको वेस्ट हो गया तो उसको फिर से हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, वेस्ट होने के बाद भी उसको क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं कि नहीं जी? जब मेरे उसको हम किसी को उसमें हम खाना खिला रहे हैं तो यूज कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल जी। क्या होता है हमको हम मेरे उसको आप देखेंगे आपके घर में आप देखे होंगे कि अगर आपका कोई मान के चलिए शर्ट है या टी शर्ट है खराब हो गया जी, तो उसको उतारन मेरे स्क्रू बना दिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। किया जाता है कि मेरे स्क्रू नहीं? तो कहेगा बिल्कुल उपयोग किया जाता है, उसको उतारन बना दिया जाता है। मतलब सब्जी, भात, मतलब जो भी खाना बनता है उसको उतारने में फिर उस आपका कपड़ा का यूज कर लिया जाता है जी। कर लिया जाता है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल कर लिया जाता है, बिल्कुल कर लिया जाता है। तो कहेगा बिल्कुल कर लिया जाता है जी। तो समझ गए मेरे स्क्रू? बताइए। मतलब जो खराब हो गया ना सामान, उसको हम खराब सामान को अगर किसी मेरे स्क्रू किसी और मेरे स्क्रू किसी रूप में यूज कर रहे हैं, मतलब खराब होने के बाद भी उसको हम किसी रूप में यूज कर रहे हैं, तो वही मेरे स्क्रू हमारा क्या उसको उसी को क्या कहते हैं जी? उसी को कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ। लिखिए मेरे स्क्रू, लिखना है। वैसे पदार्थ जो खराब होने के बाद भी उसका किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं, किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं, आपका जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है। जैसे गोबर। अब गोबर में रिस्कनू को हम क्या करते हैं? खाद बना लेते हैं, उसको खेत में छिड़ देते हैं। कागज, ठीक है जी। पेड़ पौधे के मृत शरीर, मतलब पेड़ पौधा का जब शरीर मर जाता है जी, आप सुने होंगे मेरे स्कूल में, अगर कोई पेड़ पौधा बेचता है तो लेने वाला जो आता है ना मेरे स्कूल में, ठीक है जी, जो लेने वाला आता है, खरीदने वाला आता है, मेरे स्कूल में कहता है कि जब पक्कल रहेगा ना आपका पेड़ पौधा तब लेंगे तो ज़्यादा रेट, तब ज़्यादा हम पैसा देंगे। अभी नहीं पका, मतलब पकेगा मतलब जब ये मर जाएगा पेड़ पौधा तब हम लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देंगे। उससे बेहतर से बेहतर सामान बनता है जी। समझ रहे हैं बात को जी? बिल्कुल समझ रहे। तो मतलब जब पेड़ पौधा मेरे स्कूल मर जाता है, ठीक है जी, मृत मेरे स्कूल पेड़ पौधे के मृत शरीर, मतलब पेड़ पौधे मेरे स्कूल मर गया, उसका शरीर का मेरे स्कूल क्या कहा जाता है जी? मेरे स्कूल फाड़ कर, ठीक है जी, मेरे स्कूल लकड़ी से आपके घर में चौक मेरे स्कूल आपके पलंग बना होगा, चौकी बना होगा, दरवाज़ा बना होगा, खिड़की बना होगा। है बना कि नहीं लगा हुआ जी? तो क्या बिल्कुल लगा हुआ है। बिल्कुल हमारे घर में खिड़की लकड़ी का काट कर बनाया गया है। हमारे घर में जो दरवाज़ा लगा है वो भी लकड़ी के मृत शरीर को काट कर मेरे स्कूल लकड़ी से बनाया गया है। तो क्या बिल्कुल बनाया गया है नहीं जी? बिल्कुल बनाया गया है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब समझिएगा जैव अनिम्नीयकरणीय अवशिष्ट पदार्थ है जी, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ जी, अब समझाते हैं आपको अपने लैंग्वेज में, उसके बाद हम समझाएंगे इधर जी। आपके पास कोई शीशा है जी या नहीं? समझिए प्लास्टिक, प्लास्टिक तो हर घर में होता है जी। सब्जी किस में लाते हैं? प्लास्टिक में। जब प्लास्टिक फट जाता है तो आप क्या उसको किसी दूसरे रूप में, मतलब प्लास्टिक फट गया मतलब खराब हो गया, वेस्ट हो गया, तो क्या आप उसको यूज कर सकते हैं दोबारा जी? इसी रूप में यूज कर सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए कोई शीशा है, अगर वो शीशा फूट गया, ठीक है, फूट गया मतलब क्या जी? खराब हो गया, समझ गए? तो क्या आप उसको किसी रूप में यूज कर सकते हैं? क्या उसको फिर यूज कर सकते हैं आप जी? तो कहेगा नहीं। तो इसी को तो कहते हैं जी जैव अनिम्नीयकरणीय अवशिष्ट पदार्थ। आपको लिखना है ऐसे जी। वैसा पदार्थ जो खराब होने के बाद उसका किसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते, किसी भी रूप में उपयोग आप नहीं कर सकते, खराब हो गया तो हो गया। अब वे क्या रहेगा? बिल्कुल खराब हो गया तो फेंका ही रहेगा जी, उसका कोई भी उपयोग आप नहीं कर सकते हैं जी।
समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो आपका क्या कहलाता है? तो आपका अब मेरे सुनो जैव अनिम्नीयकरणीय मेरे सुनो जैव मेरे सुनो जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है जी। जैसे में DDT आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए DDT निम्न में से DDT क्या है? तो कहिएगा जैव अनिम्नीय जैव अनिम्नीयकरणीय अवशिष्ट पदार्थ है। प्लास्टिक, शीशा, समझ गए मेरे बात को जी? क्या ये चारों टॉपिक आपके माइंड में बैठ गया जी? क्या आपके दिमाग में बैठ गया जी? तो क्या बिल्कुल बैठ गया। बिल्कुल हम समझ गए हर एक चीज़ को। तो क्या आगे बढ़ा जाए हमें? क्या आगे हमें बढ़ना चाहिए जी? तो क्या बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब पढ़ेंगे जी किसके बारे में जी? तो मेरे स्कूल पोषी स्तर, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुकूनों आपका ये क्या है जी? मेरे सुकूनों मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुकूनों हम थोड़ा सा यहाँ पर मेरे सुकूनों समझाते हैं, उसको समझिएगा जी। मेरे सुकूनों हम समझाते हैं, उसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। क्या मेरे सुकूनों हम डिटेल में चर्चा करते हैं? क्या हम डिटेल में चर्चा करते हैं या मेरे सुकूनों हम शॉर्ट में लेकर चल जाएंगे? नहीं, डिटेल में चर्चा ही करना चाहिए, बेहतर होगा जी। ये हमारे पास क्या है जी? तो कहेगा सूर्य भगवान है। क्या है? तो हमारे पास सूर्य भगवान है। क्या है? तो कहेगा सूर्य भगवान है। ये क्या है जी? तो ये मेरे सुनो सूर्य है जी। समझ गए? अब कहेगा ये क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं कि क्या है। ये क्या है जी? तो कहेगा ये क्या है हमारे पास? तो कहेगा ये हमारे पास उत्पादक है, मतलब पौधा। तो मेरे सुनो तो सबसे पहले सूर्य से ऊर्जा किसके पास पहुंचता है जी? सबसे पहले सूर्य से मेरे सुनो ऊर्जा किसके पास पहुंचता है जी? तो कहेगा उत्पादक के पास। किसके पास जी? उत्पादक के पास पहुंचता है। मेरे बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऊर्जा जो सूर्य से मेरे सुनो किसके पास पहुंचता है जी? तो कहेगा उत्पादक के पास पहुंचता है। मतलब सूर्य से अगर ऊर्जा आएगा मेरे सुनो, तो मेरे सुनो 1% ऊर्जा मेरे सुनो सबसे पहले उत्पादक ही ग्रहण करता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। मेरे सुनो आपका उत्पादक से मेरे सुनो प्रथम प्रथम पोषी पोषी स्तर का निर्माण होता है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्पादक से क्या निर्माण होता है, तो कहेगा प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या खाएगा जी? तो कहेगा इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब मेरे सुनो शाकाहारी जीव। समझिए जी। तो जब मेरे सुनो इसको प्राथमिक उपभोक्ता मतलब मेरे सुनो जब शाकाहारी जीव खाएगा, तो मेरे सुनो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होगा जी। द्वितीय द्वितीय पोषी पोषी स्तर का निर्माण होगा जी। द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होगा जी। अब मेरे सुनो इसको खाएगा मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। कौन खाएगा जी? तो कहेगा द्वितीयक द्वितीयक उपभोक्ता
द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। कौन खाएगा जी? द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा जी। समझ गए मेरे सुनो। द्वितीयक उपभोक्ता कहने के मतलब मांसाहारी जीव। ठीक है जी। तो जब खाएगा मेरे सुनो इसको द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता मेरे सुनो उपभोक्ता को, तो मेरे सुनो हमारा तृतीयक पोषी स्तर का निर्माण होगा जी। किसका निर्माण होगा जी? तो कहेगा तृतीयक पोषी स्तर का निर्माण होगा। तृतीयक पोषी स्तर का निर्माण होगा जी। अब मेरे सुनो तृतीयक पोषी मेरे सुनो सॉरी द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी मेरे सुनो जीव। ठीक है जी। तो अब मांसाहारी जीव को ही मेरे सुनो द्वितीयक उपभोक्ता का मेरे मतलब क्या होता है? मांसाहारी जीव। ठीक है। तो अब द्वितीयक उपभोक्ता को मेरे सुनो खाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है जी। तृतीयक उपभोक्ता खाएगा जी। कौन खाएगा जी? तृतीयक उपभोक्ता मतलब उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव। समझ गए जी। तृतीयक उपभोक्ता कहने का मतलब उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव मेरे सुनो अब खाएगा इसको जी। तो मेरे सुनो द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी जीव को जी। तो मेरे सुनो किसका निर्माण होगा जी? तो मेरे सुनो होगा मेरे सुनो चतुर्थ मेरे सुनो चतुर्थ पोषी स्तर का जी। समझिए मेरे सुनो चतुर्थ पोषी स्तर का निर्माण होगा जी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए उत्पादक से किसका निर्माण होता है? तो कहेगा प्रथम पोषी स्तर का। बताइए प्राथमिक उपभोक्ता से किसका निर्माण होता है? तो कहिएगा द्वितीय पोषी स्तर का। ठीक है जी। पूछाएगा मेरे सुनो द्वितीयक उपभोक्ता से किसका निर्माण होता है? तो कहेगा तृतीय पोषी स्तर का। ठीक है जी। तृतीय पोषी स्तर का। और तृतीयक उपभोक्ता से किसका निर्माण होता है? तो कहेगा चतुर्थ क्या जी? चतुर्थ पोषी स्तर का जी। ठीक है। एक आगे बोलना है जी। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक उपभोक्ता से किसका निर्माण होता है? तो कहेगा मेरे सुनो द्वितीय पोषी स्तर का। एक आगे बोलना है। उत्पादक से प्रथम पोषी स्तर का। समझ रहे हो बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो क्या आप समझ गए? बताइए जी, क्या आप समझ गए? पूछा जाएगा सवाल यहाँ से तो क्या बता सकते हैं? तो क्या बिल्कुल हम बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं पिरामिड के बारे में जी। किसके बारे में जी? तो पिरामिड के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पिरामिड मेरे सुनो हम पढ़ाते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। क्या पढ़ाने वाले हैं जी? तो पिरामिड ठीक है जी। तो पिरामिड के बारे में पढ़िएगा जी। पिरामिड का मेरे सुनो कैसा आपका हो जाए? मेरे सुनो जो आपका सॉरी जी समझिए। पिरामिड आपको मेरे सुनो त्रिभुज की तरह होता है जी। कैसा जी? तो कहेगा पिरामिड हमारा त्रिभुज की तरह होता है। किसके तरह जी? तो कहेगा त्रिभुज की तरह होता है जी। मेरे सुनो पिरामिड मेरे सुनो क्या करता है जी? तो मेरे सुनो पिरामिड है ना जो मेरे सुनो धरती पर किसकी संख्या सबसे अधिक है? मेरे सुनो समझिए मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए। ये मेरे सुनो संख्या बताने का काम करता है जी। पिरामिड है मेरे सुनो, ये संख्या बताने का काम करता है जी। मतलब मेरे सुनो उत्पादक है तो उत्पादक की संख्या कितना है, उपभोक्ता है तो उपभोक्ता की संख्या कितना है, अपघटन करता है तो अपघटनकर्ता का संख्या कितना है। समझ गए? तो ये सभी का मेरे सुनो क्या करता है जी? तो ये पिरामिड मेरे सुनो यह मेरे सुनो आपका पिरामिड है जो मेरे सुनो
क्या बताने का काम करता है जी? तो मेरे स्क्रू जो पिरामिड है ये संख्या बताने का काम करता है जी। क्या करता है जी? तो ये संख्या बताने का मेरे स्क्रू ये बताने का ये मेरे स्क्रू पिरामिड है जो इससे मेरे स्क्रू इस संख्या को मेरे स्क्रू दर्शाता है जी। सॉरी जी, ये क्या करता है? पिरामिड संख्या को दर्शाता है जी। समझ गए? समझ गए मेरे बात को जी? क्या मेरे बात को समझ गए? बताइए, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं? बताइए मेरे स्क्रू, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं? क्या मेरे बात को समझ रहे हैं मेरे स्क्रू? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं जी? बताइए, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं? बताइए जी, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। मतलब ये पिरामिड क्या करता है मेरे स्क्रू? संख्या को दर्शाता है जी। ठीक है जी, कि मेरे स्क्रू उपभोक्ता का संख्या कितना है, ठीक है, उत्पादक संख्या कितना है, अपघटनकर्ता की संख्या कितना है, प्राथमिक मेरे स्क्रू उपभोक्ता का संख्या कितना है, द्वितीयक में मेरे स्क्रू उपभोक्ता का संख्या कितना है, तृतीयक उपभोक्ता का संख्या कितना है जी। ठीक है, तो ये संख्या दर्शाने का मेरे स्क्रू क्या करता है जी? मेरे स्क्रू काम करता है जी। ठीक है, या मेरे स्क्रू ये बोल सकते हैं कि पिरामिड यह बताता है कि धरती पर किसकी संख्या मेरे स्क्रू कितनी किसकी संख्या कितना है जी। समझे? स्क्रू किसकी संख्या कितना है जी। ठीक है, मेरे बात को समझ रहे? बताइए, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं जी? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं मेरे स्क्रू? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। समझिए मेरे स्क्रू, हम दो पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे जी। पहला मेरे स्क्रू हम पिरामिड के बारे में पढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्क्रू। हम इस पिरामिड को तीन भागों में बांट देंगे। कितने भागों में जी? तीन भागों में जी। पहला पिरामिड के जो पहला भाग मतलब प्रथम भाग में मेरे स्क्रू हमारा क्या होता है जी? उत्पादक होता है जी। अब पिरामिड के जो मेरे स्क्रू प्रथम भाग में होता है मेरे स्क्रू उसका संख्या सबसे अधिक होता है जी। समझ गए जी? सबसे अधिक होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे स्क्रू पिरामिड के हम तीन पार्ट में बांट दिए, तीन भाग में बांट दिए, और मेरे स्क्रू पिरामिड के जो प्रथम भाग होता है उसमें उसी को रखा जाता है जिसका संख्या सबसे अधिक हो जी। तो सबसे संख्या अधिक किसका है जी? तो कहेगा उत्पादक का जी। फिर उसके बाद मेरे स्क्रू उपभोक्ता को रखा जाता है मेरे स्क्रू दूसरा भाग में मेरे स्क्रू पिरामिड का जी। ठीक है, तो मेरे स्क्रू उत्पादक से आपका संख्या मेरे स्क्रू उपभोक्ता क्या है जी? कम है, इसलिए पिरामिड के दूसरा भाग में रखा गया है। और तीसरा भाग में मेरे स्क्रू पिरामिड के रखा जाता है किसको जी? तो कहेगा अपघटनकर्ता को, जो मेरे स्क्रू उपभोक्ता से भी क्या है जी? संख्या कम है। क्या समझ गए? बताइए। तो आपको कहा है ना पिरामिड सिर्फ क्या करता है जी? संख्या बताने का काम करता है जी, किसका संख्या ज़्यादा है किसका संख्या कम है जी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो उत्पादक का संख्या इस धरती पर सबसे अधिक है, उपभोक्ता का संख्या उत्पादक से कम है, और अपघटनकर्ता का मेरे स्क्रू संख्या उपभोक्ता से भी कम है जी। क्योंकि उपभोक्ता सॉरी पिरामिड के प्रथम उप मेरे स्क्रू भाग में प्रथम पार्ट में उसी को रखा जाता है जिसका संख्या कम होता है, और मेरे स्क्रू उत्पादक से मेरे स्क्रू उत्पादक से जिसका संख्या कम होता है उसको दूसरा भाग में रखा जाता है, और उत्पादक संख्या जिसको कम होता है उसको मेरे स्क्रू तीसरा पार्ट में रखा जाता है, तीसरा भाग में मेरे स्क्रू रखा जाता है जी। अब समझिएगा मेरे स्क्रू नेक्स्ट पिरामिड जी, थोड़ा इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जी। समझिए मेरे बात को। इसको मेरे स्क्रू हम कितने भाग में बांट देंगे जी? 5 भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग में किसको रखेंगे जी? तो कहेगा उत्पादक को रखा जाता है क्योंकि उत्पादक संख्या सबसे कम में सबसे अधिक है जी। फिर उसके बाद मेरे स्क्रू उपभोक्ता को रखेंगे जी। किसका जी? सॉरी जी, प्राथमिक उपभोक्ता को रखेंगे। किसको जी? तो प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है जी, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर मेरे स्क्रू हम रखेंगे नेक्स्ट पिरामिड के भाग में मेरे स्क्रू पार्ट में मेरे स्क्रू द्वितीयक उपभोक्ता को जी। किसको रखेंगे जी? द्वितीयक उपभोक्ता को जी। फिर रखेंगे हम तृतीयक
उपभोक्ता को मेरे सुनो, फिर रखेंगे हम लास्ट में मेरे सुनो अपघटनकर्ता को जी। किसको रखेंगे जी? तो अपघटन अपघटन अपघटनकर्ता को जी। ठीक है जी। तो क्या समझे जी? सिंपल सा समझिए मेरे सुनो कि पिरामिड क्या करता है? ये संख्या बताने का काम करता है जी। किसका संख्या जी? तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और मेरे सुनो उपभोक्ता जी। ठीक है जी। तो ये 6 ठो का मेरे सुनो संख्या बता मेरे सुनो कौन बताता है? को संख्या को कौन मेरे सुनो कौन मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। इस सिंपल समझिए कि पिरामिड क्या करता है? संख्या दर्शाने का मेरे सुनो काम करता है जी। मतलब संख्या बताने का काम करता है जी कि किसका संख्या सबसे अधिक है और किसका संख्या सब मेरे सुनो इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है जी। सिंपल समझिए कि पिरामिड क्या करता है? संख्या बताने का काम करता है। इसी धरती पर उपभोक्ता का कितना संख्या, प्राथमिक उपभोक्ता की कितना संख्या, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या कितना, तृतीयक उपभोक्ता की संख्या कितना, अपघटनकर्ता की संख्या कितना और मेरे सुनो उपभोक्ता का संख्या कितना है जी। तो मेरा मेरे सुनो जो पिरामिड है मेरे सुनो ये धरती पर मेरे सुनो किसकी संख्या कितना है यही बताने का काम करता है जी। ठीक है, यही मेरे सुनो क्या करता है जी? काम करता है मेरे सुनो। ठीक है, या मेरे सुनो हाँ सिंपल है जी। समझ गए मेरे सुनो? तो मेरे सुनो सबसे संख्या अधिक है उत्पादक को, इसलिए पिरामिड के प्रथम मेरे सुनो भाग में रखा गया है। फिर इससे कम संख्या किसका है जी? तो कहेगा प्राथमिक उपभोक्ता का, तो इसलिए पिरामिड के दूसरा भाग में रखा गया है। और इससे संख्या मेरे सुनो किसका कम है जी? द्वितीयक उपभोक्ता को जी, इसलिए पिरामिड के तीसरा भाग में रखा गया है। और मेरे सुनो द्वितीयक उपभोक्ता से किसका संख्या कम है जी? तो कहेगा तृतीयक उपभोक्ता का, इसलिए पिरामिड के चौथा भाग में रखा गया है। और मेरे सुनो इससे भी कम किसका मेरे सुनो संख्या है जी? तो कहेगा अपघटनकर्ता का, तो इसलिए पचमा ठीक है जी भाग में पिरामिड को मेरे सुनो रखा गया अपघटनकर्ता का जी। समझ गए मेरे बात को जी? तो पिरामिड के बारे में आप समझ गए होंगे जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी। मेरे सुनो आज की क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं जी। आज की क्लास में हम इतना ही तक ही रहने देते हैं मेरे सुनो। आपको उम्मीद है कि बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझ चुके होंगे जी, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं जी। आप सिंपल से समझिएगा कि पिरामिड एक त्रिभुज की तरह होता है। ये मेरे सुनो संख्या, ये मेरे सुनो इस संख्या को दर्शाता है जी। ठीक है, संख्या को मेरे सुनो दर्शाता है कि इस धरती पर मेरे सुनो किसकी संख्या मेरे सुनो पिरामिड बताता है कि मेरे सुनो धरती पर किसकी संख्या मेरे सुनो कितना है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा मेरे सुनो। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा मेरे सुनो आज की क्लास में आपको समझने में मेरे सुनो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। बताइएगा आज की क्लास में आपको मेरे सुनो समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा जी। ठीक है, और आपको ये बताइएगा कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसा लगा और कितना परसेंट आपको समझ में आया, कि आपको 100% समझ में आया जी। बताइएगा आप कमेंट करके जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।